नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में है, जो कि आपकी क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसका एक्सटेंशन क्या है। साथ ही साथ हमारा जो भारत है उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी हम फिजिकल फीचर पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊं, एक्चुअल में हम ये समझ लेते हैं जो हमारी जियोग्राफी है, ठीक है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ज्योग्राफी के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। यानी जब हम अर्थ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम उसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। लेकिन ज्योग्राफी के भी दो फेज होते हैं मेरे भाई, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें इसके फिजिकल फीचर्स बताए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, ठीक है, रिवर का ओरिजिन कैसा है। तो ये सारे डिटेल एनालिसिस आप फिजिकल फीचर में पढ़ोगे। और ह्यूमन उसमें कैसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम इसमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। अच्छा, एंशिएंट सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एंशिएंट सिविलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि आज जो है भारत में अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन का भारत में जन्म देखने को मिलता है, ठीक है। इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन अ फील्ड ऑफ, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत में एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन किया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर हम जिस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअल में हम क्यों पढ़ रहे हैं, भारत का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि एक्चुअल में भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। मेरी बात समझ में आ गई? साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भारत में आईएसटीडी काम कैसे करती है। तो इन सब चीजों को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में बात करते हैं। भारत का ये जो लाइन आपकी जाती है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो अगर हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर थोड़ा सा भी रिकॉल होगा तो आपको पता होगा ये 8 डिग्री 4 मिनट, अगर आप ध्यान से देखोगे ये लैटिट्यूड है, ठीक है। और यहां अगर हम बात करते हैं ये 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड आ जाता है। लेकिन इन दोनों जगह हम एक स्फीयर लिखते हैं जिसको बोलते हैं हम नॉर्थ, और यहां भी हम लिखेंगे नॉर्थ। तो डिटेल एनालिसिस करते हैं इसके बारे में, मैं आगे बताता हूं मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जितनी लाइनें गई है ना मेरे भाई, इसको अगर मैं एक रफली यहाँ पे ऐसे सीधा बनाता हूं, ये तो 3D डायमेंशन बना है। अगर आप 2D के बेस में देखोगे तो अर्थ को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम बोलते हैं भाई इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर। और यहां से जो लाइनें जाती है, जैसे पहली लाइन जो जाती है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये 0 डिग्री है आपका और ये 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इक्वेटर के, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इक्वेटर के बारे में तो इसमें आपको समझना है क्या है मेरे भाई, कि एक्चुअल में हमारा जो इंडिया है ना वो यहाँ पे लोकेट करता है, इस जगह पे, ठीक है। इस वजह से यानी कि जो इक्वेटर है इक्वेटर से जस्ट ऊपर लोकेट करता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ऊपर मैंने बताया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई? अगर आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो जैसे आप यहाँ पे जब एंगल बनाओगे तो एंगल आपको पता है ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे ये जो एंगल का फॉर्मेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट का, ठीक है। और इसी में अगर आप ऊपर से ऐसे देखे जाओगे तो ये जो एंगल बनना है ये बनेगा 37 डिग्री 6 मिनट का, जिसके वजह से हमने यहाँ पे दोनों एंगल को ड्राइव कर लिया। मेरी बात इतनी समझ में आ गई? अब इसी में हम डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम ये इस हिस्से को बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन।
क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। वहीं अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो जब ये लाइन ऐसे जाती है, ये लाइन ऐसे जाती है, तो यहाँ पे आता है 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 6 मिनट, ये 7 मिनट का लिखा होता है। यहाँ पे आप लिखोगे ईस्ट, और यहाँ पे लिखोगे 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ईस्ट लिखोगे। अब यहाँ पे केस क्या हुआ, इसी फिगर में अगर आप देखोगे तो ये तो था लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये हिस्सा देखोगे लॉन्गिट्यूडनल। जैसे यहाँ पे ऊपर नॉर्दर्न था, नीचे सदर्न था, तो ये जो बीच से लाइन जाती है इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। मेरी बात समझ में आ गई। और इसके इस तरफ के हिस्से को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके इस हिस्से को बोलते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये दो पार्ट में मेरे भाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करोगे तो भारत की लोकेशन कुछ इस तरीके यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे तो 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट आप ईस्ट देखने को मिलेगा, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे दोनों तरफ ईस्ट लिखा हुआ, क्योंकि इधर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इधर से। तो अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। कहां पे आता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वर्ल्ड के लोकेशन के बेस पे देखा जाए तो। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इसी में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे एक्चुअल में कि ये काम कैसा करता है। तो आपने अभी मैंने बताया कि अर्थ को जो दो बराबर भागों में लाइन बांट रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर ये हिस्सा फ्रीज जोन कहलाएगा, नॉर्थ डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। और ये मैंने अभी आपको बताया है, अगर इस तरफ देखोगे तो इसको हम प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, यानी ग्रीनविच मेरिडियन भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी आपको मैंने समझाया 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। और मैंने ये बताया 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ईस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट भी ईस्ट लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है कि ये जो अभी आपको मैंने बताया था ना कि अगर अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रहा है और यहाँ पे जो हिस्सा जा रहा है ये, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी ट्रिक मैं भाई बता दे रहा हूं, एक ट्रिक आप लिख लो, मित्र, ठीक है, पर गमछा झार। अब इसमें करीब आप देखोगे एक यानी मिजोरम, ठीक है, त्रा यानी कि त्रिपुरा, पर यानी कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। ये 8 स्टेट यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है, जिससे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, पास होती है। मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके ISTD जाता है। ISTD क्या होता है, देखो जहां पे दोनों लाइन मिलती हैं उस हिस्से को बोलते हैं टाइम जोन। मेरी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले जो सूरज है वो यहाँ पे उगता है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे क्या होता है, बाद में उगता है। तो इनमें और इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इन्होंने कहा थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट हो जाए। इस हिस्से के बेस पे भारत में एक ISTD यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बनाया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये चीज समझ में आ गई। उसके बेस पे हम थोड़ा सा और मेरे भाई एक बात बता देते हैं, इसको समझने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है। जैसे अभी मैंने बताया कि 68 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट ईस्ट वाला केस है, सॉरी ये आपको नहीं ध्यान रखना है। 68 डिग्री 7 मिनट, और ऊपर मैंने बताया 97 डिग्री 25 मिनट। इसको मैं राउंड अप कर लेता हूं 30 डिग्री के बेस पे, ठीक है। कितना मान लेता हूं मैं, 30 डिग्री राउंड अप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई कि 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल, यानी जो पूरा हमारा ग्लोब है वो 360 का है। और यहाँ हम डिवाइड करेंगे 24 से। किससे डिवाइड करोगे, 24 से। यानी अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करते हैं, 24 यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये आपका निकल के आएगा मेरे भाई 15 डिग्री। यानी कि एक घंटा जो है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, यानी हम इसको 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट 15 डिग्री के बराबर होगा, इंटू 1 कर लो। अब 15 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट के बराबर हो गया, 4।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि कैसे आया। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हम इन दोनों को लेस करते हैं तो 30 डिग्री आ गया। अब जो 30 डिग्री है मेरे भाई, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 4 मिनट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट आता है। और 120 मिनट को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करें, ठीक है, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, 60 से अगर हम 120 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 घंटे आ गया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कि यहाँ पे आपका वेस्टर्न पार्ट है, ये है आपका ईस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां से लेके यहां तक में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। तो 2 घंटे का अंतर क्यों आता है ये आपको समझ में आ गया, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं बेसिकली दोस्तों कि भारत में वर्ल्ड में जितनी भी लैंड अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद अगर हम करते हैं तो इंडिया कवर एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच कॉन्स्टिट्यूट 2.4%, यानी वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उसका 2.4% इंडिया कवर करता है, ठीक। और दुनिया में 7वें नंबर पे ये कंट्री आती है, वर्ल्ड पे 7th नंबर की एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो इसकी एक एक्रोनिम मैंने बनाया था, RCACBA, ठीक है, ये ध्यान रखना, और RCCABA। अब ये क्या है? रशिया, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सॉरी ये होगा अमेरिका, ये है ब्राजील, ये है ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर आता है आपका इंडिया। मेरी बात समझ में आई? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो आपको याद रखना, RCACBA, और इसको आप चेंज कर लेना क्योंकि डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था। तो RCCABA, ठीक है। तो पहला रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे में चाइना, चौथे में अमेरिका, पांचवें में ब्राजील और छठे में ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर में अपना प्यारा देश आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे से। तो इसी में अगर हम और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, हमारा ये जो लैंड का एरिया दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, इसका जो हिस्सा आता है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसी में हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला देते हैं तो ये हिस्सा बन जाता है 7512 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था कोस्टल का एरिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये ऊपर, यानी कि ये जो आपका बाउंड्री है, इंटरनेशनल लेवल पे बाउंड्री, जो लैंड एरिया है वो आता है 15200 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये डेटा आपको याद रखना है, जो कि मैंने आगे नोट्स में यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए लैंड बाउंड्री है 15200 और कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लैंड बाउंड्री के बारे में, अप्रोक्सीमेटली 15200 किलोमीटर अभी मैंने बताया। कोस्ट लाइन के बारे में भी मैंने बताया कि टोटल लेंथ कोस्ट लाइन की क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड को अगर मिला लोगे आप और लक्षद्वीप को मिला लोगे तो इतना आएगा। नॉर्दर्न बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, ऊपर आप देखिए हिमालय पर्वत हैं, ठीक है, और यंगफोर्ड माउंटेन है जो कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न ईस्ट हिस्से को कवर करते हैं। वहीं अगर हम साउथ के बारे में बात करते हैं तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और इंडिया नैरो एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन एंड स्प्लिटिंग इनटू द 2 सी। आपको पता है नीचे आगे दो, एक तरफ अरेबियन है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉर्थ साउथ एक्सटेंड के बारे में दोस्तों आप ऐसे फिगर बना लिया करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट बोला यानी कि इंडिया के हिस्से की बात के बारे में, साउथ ईस्ट बोल रहे हैं तो इंडिया के इस हिस्से में, ठीक है, साउथ वेस्ट के बारे में इधर हिस्सा है और ये नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जिससे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये चीज समझाया कि भारत का जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये अभी मैंने समझाया 8 स्टेट से पास होता है, 8 स्टेट से, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैंने बताया ये 82 डिग्री 5 मिनट 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट कैसे आया ये भी अभी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो कुछ लोग इधर से इस तरफ शिफ्ट हुए, कुछ इधर शिफ्ट हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल इंपैक्ट इंडिया स्पेन अबाउट 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कैसे आया अभी मैंने बताया, रिजल्टिंग 2 आवर टाइम डिफरेंस इन गुजरात, ठीक है, फ्रॉम गुजरात वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश, ये अभी आपको मैंने समझाया, कैलकुलेट करके भी दिखाया मैंने कैसे निकाला जाता है। इंडिया यूज स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। अगर आप देखोगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हिस्से को आपको देखोगे, ये वाला हिस्सा दोस्त पूरा उत्तर प्रदेश का है, ये
ठीक है, ये हिस्सा पूरा उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे मिर्जापुर का हिस्सा है जहां से टच करते हुए जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखा, दिस मेरिडियम इंश्योर अ यूनिफॉर्म टाइम रेफरेंस फॉर द इंटायर कंट्री। अब यहाँ पे इससे मतलब क्या है मेरे भाई, अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में है और कोई आपका गुजरात में है तो दोनों तरफ टाइम जो है वो एक होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन से क्लियर हो रहा होगा अच्छे से? अब आती है इसका इंपैक्ट क्या है। तो लैटिट्यूडनल इंपैक्ट के बारे में बात करें तो लैटिट्यूड एक्सटेंड इंडिया अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। एंड कन्याकुमारी नियर द इक्वेटर डे एंड नाइट लेंथ आर नियरली इक्वल टू ओनली 45 मिनट डिफरेंस। हाउएवर एज यू मूव नॉर्थवर्ड दिस डिफरेंस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली रीचिंग अप टू 5 आवर इन नॉर्दर्न कश्मीर। अगर आप ध्यान से देखोगे, कह रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि देखिए जितना आप माउंटेनियस एरिया पे जाओगे, ठीक है, लैंड एरिया समुद्र से दूर होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा अर्थ जो है वो वहां पे जाके खत्म हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं, ये एलिवेशन के बेस में है, इस वजह से टाइम का ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें डेंसली पॉपुलेटेड रीजन आता है जो कि चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द फोस्टिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाई एंड कल्चरल रिलेशन विद दिस नेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं, इंडिया लोकेशन ऑफर सेवरल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखने को मिलता है। इंडिया का आज देखिए भारत में ओशियंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, स्विच कैनाल में है, एयर रूट में है, हिस्टोरिकल ट्रेड हब भी बन चुके हैं, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ध्यान रखना, ये तो आपको बेसिक नॉलेज के लिए है मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं ऑयल रिच पर्शियन गल्फ के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखने को मिलता है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडियन ओशियन में देखने को मिलती है जो कि वर्ल्ड में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्विच सी रूट्स को भी देखने को मिलता है, इंटरनेशनल लेवल पे है ना, एक दूसरे को ट्रेड रूट से अफेक्ट करते हैं। एयर रूट कनेक्टिविटी देता है और इंडियन ओशियंस नेम है। भारत में अगर आप देखोगे थर्ड लार्जेस्ट ओशियन जो है भारत का वो इंडियन ओशियन है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया लोकेशंस ऑफर सेवरल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। मेडागास्कर वाला हिस्सा देखना है, ठीक है, मालदीव्स लैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप जिसको पहले लकाद्वीप या मिनिकॉय द्वीप कहते हैं, और 1972 में सी का नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया था। यहाँ पे अंडमान निकोबार है जो कि 550 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ, और यहीं पे एक एक्सटेंट कह सकते हो, या हाँ एक्सटेंट ही कह दो, क्योंकि बहुत सालों हजारों साल हो गए जहां से हुआ नहीं है। और यहाँ पे एक बैरन आइलैंड देखने को मिलता है जिससे ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड इन एंशिएंट एंड मिडीवियल टाइम। अगर आप देखोगे इंडिया लोकेशन एट द लीड ऑफ द इंडियन ओशियन एस्टैब्लिश अ मैरीटाइम रूट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत सालों से करते आ रहे थे, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आइडियाज एंड कमोडिटीज भी आपको देखने को मिलेगा, गुड एंड ट्रेड भी देखने को मिलेगा, कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखो दोस्तों ये बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू हम आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं, मैंने एक्स्ट्रा चीजें डाल दी है ताकि आप रीड करो। अगर आपको लगता है कि सर इस चैप्टर में बहुत डिटेल आप मुझे बता दीजिए तो मैं एक 2 से 4 घंटे की वीडियो बना दूंगा, बट आपका 9th के सिलेबस के हिसाब से और जो बच्चे 10th आईसीएसई में है उसके हिसाब से आधे घंटे या पौन घंटे का मटेरियल सफिशिएंट है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब इसी में हम आगे और बात करते हैं। ये भारत का आप देख सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी दी गई है कि किस तरीके फ्लाइट है, नीचे डेटा केबल्स बिछे हुए हैं, इनकी कनेक्टिविटी को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे इमेजेस डाल दी हैं, बाकी आप देख सकते हो कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इंडिया आर द चाइना, नेपाल, भूटान एंड द ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार टू द वेस्ट। अगर आप देखोगे इंडिया बॉर्डर किन किन देशों के साथ शेयर कर रहा है, तो आप ये देखोगे ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये ऊपर देखोगे थोड़ा सा 106 किलोमीटर आता है अफगानिस्तान, और ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे ये हिस्सा चाइना का है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा है, ये भूटान का हिस्सा है, ठीक है, इधर मिजोरम। तो इंटरनेशनल कंट्रीज का रिलेशन किन किन के साथ है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात है। इंडिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस एंड डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। द कंट्री दैट फॉर्म द इंडिया सब कॉन्टिनेंट आर पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट एंड इंडिया एट द कोर, नेपाल इन द नॉर्थ, भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है।
अब आते हैं सम इंटरेस्टिंग नॉलेज, आपको ध्यान रखना है कि सदर्न मोस्ट जो पॉइंट था जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये डेप्थ हो गया। अगर हम बात करते हैं स्विच कैनाल के बारे में जो कि 1869 में बना था, तो पहले यूरोप और इंडिया में ट्रेड होता था, करीब 15,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसमें से 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस रिड्यूस हो गई। 1947 में क्या हुआ, भारत में 2 टाइप्स ऑफ स्टेट देखने को मिले थे, जहां पे प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट देखने को मिले थे। जो प्रोविंस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी रूलर्स एंड एक्नॉलेज द सोवरेनिटी इन द रिटर्न ऑफ लोकल ऑटोनॉमी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं की टर्म के बारे में। स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड मेरिडियन दैट इज यूज्ड अ रेफरेंस लाइन फ्रॉम व्हिच टाइम जोन आर कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड मेरिडियन तो मैंने बताया 82 डिग्री 30 मिनट, तो यहां से पास होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। लैटिट्यूड, हाँ ये आपको याद रखना है, जैसे नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो डिस्टेंस है, तो आप ऐसे याद करो 1 2 3 4, और इसको अगर आप याद करोगे 2933, ऐसे याद करना, मतलब नंबर्स में आप याद करोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। 23.5 डिग्री से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं स्विच कैनाल के बारे में, मैंने बताया कि इंडिया से जो ट्रेड, पहले ना ट्रेड जो होता था वो यहाँ से कैरी करता था, अब जो ट्रेड हो गया वो स्विच कैनाल से होते हुए, जो कि 1869 में बना था। तो ये हिस्सा जो है ये पर्सियन गल्फ है, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेड होता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम भी आया था भारत में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट तो डूब गया, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। इंदिरा पॉइंट की लोकेशन मैंने डाल दी मैप में, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस, मैंने समझाया जहां पे प्रिंसली स्टेट यहाँ राजा रजवाड़े रहते थे, प्रोविंस यानी जो ब्रिटिश के पूरे कंट्रोल में थे, उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई। सब कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। सब कॉन्टिनेंट का मतलब, देखिए कॉन्टिनेंट एक बड़ा लैंड मास होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, जो नेबर कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेप कर रहे हैं और साथ ही साथ इंडियन ओशन के साथ भी कर रहा है, जो अपने आप में बहुत यूनिक फीचर लेके आता है, इसलिए इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। आप सबसे प्यार और इसमें इसी तरीके बनाए रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।